स्वरा भास्कर की शादी के सिलसिले में पहले भी मैं कह चुका हूं कि गैर मुस्लिम से मुसलमान की शादी नहीं हो सकती। दोस्तों अभी आपने वीडियो क्लिप देखी जिसमें बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत से मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल नहीं कर लेती, कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम नहीं हो जाती हैं, तब तक निकाह कायम नहीं हो सकता। और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से सवाल किया गया था, मैं पूरी वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस हो जाते हैं, मैं थोड़ी सी मैंने आपको बस एक झलक दिखा दी है। दोस्तों कुरान पाक के अंदर, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी खुद कहते हैं, कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ते हैं, इसमें कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वला अजबकुम। कुरान पाक के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तक कोई मुशरिक या मुशरिका ईमान ना ले आए, कलमा ना पढ़ ले, दाखिल इस्लाम ना हो जाए, तब तक उसका निकाह कायम नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता। यानी ये अल्लाह ताला ने क़ैद लगा दी, एक शर्त लगा दी निकाह के क़याम के लिए, निकाह के वक़ू के लिए और निकाह की सेहत के लिए, निकाह के सही होने के लिए कि दोनों का मोमिन होना, सुन्नी होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक भी सुन्नी नहीं है, किसी दूसरे फ़िरक़े का है, तो आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार, 1,00,000 बार भी निकाह कर दें, निकाह कायम नहीं होगा। निकाह के लिए ज़रूरी है कि दोनों का सुन्नी होना ज़रूरी है, दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसा कि ख़बरें आ रही हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि निकाह तो हुआ, लेकिन वो कलमा उन्होंने पढ़ा है स्वरा भास्कर ने या नहीं पढ़ा है, इस चीज़ की खबर कोई नहीं मिली है। तो दोस्तों मुझे कोई ना खबर मिली है ना कुछ, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली है यकीनी तौर से कि शहादत मिली हो कि जिसकी बिना पर कहा जा सके कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया है। तो अगर कलमा पढ़ा है तो उसके गवाह पेश करें, क्योंकि ये लोगों में एतराज़ बना हुआ है, तो ये घर वालों की फैमिली की जिम्मेदारी बनती है कि उस एतराज़ को दफ़ा करने के लिए, क्योंकि अगर निकाह कायम नहीं होगा तो बदफेली होगी, हरामकारी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा और हरामकारी का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। तो ऐसे लोगों का फिर बाइकाट करना भी ज़रूरी हो जाता है, यानी मुसलमान ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ना रखें। तो जाहिर सी बात है ये घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वरा भास्कर ने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया है, या तो कोई शरई गवाह पेश करें कि जिसकी बिना पर ये हुक्म जो है शरीयत का उनके ऊपर नाफिज ना हो, वरना सिर्फ हरामकारी का हुक्म लगेगा, क्योंकि निकाह पढ़ने से निकाह कायम नहीं हो जाता। निकाह कायम करने के लिए जो शराइत बताए गए हैं इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर जो शर्तें रखी गई हैं और जो चीज़ें बताई गई हैं कि किन चीज़ों से निकाह कायम होता है, निकाह की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जब वो चीज़ें पाई जाती हैं तब निकाह कायम होता है। उन्हीं शराइत में से एक शर्त यह है कि दोनों का मुसलमान होना, सुन्नी सही अक़ीदा होना। अगर दोनों में से कोई एक भी किसी दूसरे मज़हब से हुआ तो निकाह कायम नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि स्वरा भास्कर ने अगर कलमा नहीं पढ़ा है तो पहले कलमा पढ़ें, दाखिल इस्लाम हो, उसके बाद में उनका निकाह हो, तब निकाह कायम होगा। और अगर कलमा नहीं पढ़ा है, दाखिल इस्लाम नहीं हुई हैं और अपने मुशरिकाना मज़हब से तौबा नहीं की है, तो वो 1,00,000 निकाह पढ़े जाएँ, 1 करोड़ बार निकाह पढ़ा जाए, लेकिन निकाह कायम नहीं हो सकता। ये इस्लाम का अटल फ़ैसला है, ये शरीयत मुतहरा का अटल फ़ैसला है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो शरीयत ने रूल्स बना दिए हैं, जो शरीयत ने जो हुक्म दे दिया है, उस पर अमल करना निहायत ज़रूरी हो जाता है, वरना निकाह कायम नहीं हो सकता। दोस्तों अगर निकाह कायम हो चुका है तो जैसा कि एतराज़ हो रहे हैं, एतराज़ को दफ़ा करना ज़रूरी है, तो वो सारी प्रूफ लोगों के सामने दी जाए ताकि लोगों के जहन में जो एतराज़ात हैं वो एतराज़ दफ़ा हों। हम नहीं चाहते कि किसी मुसलमान के ऊपर कोई एतराज़ हो, लेकिन अगर जब बात शरीयत की आती है तो हुक्म सबके लिए बराबर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।